अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिंपल इजी सी रेसिपी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें स्लाइस में काट कर उसमें ऑयल शामिल करके इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ 2 गिलास चावल थे, तकरीबन 1 किलो, जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया है। आधा किलो मेरे पास मटर हैं। 2 शिमला मैंने काट लिए स्लाइस में। एक छोटा फूल बंद गोभी का। गाजरें हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धोकर कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और 1 से 2 टमाटर हैं जिन्हें स्लाइस में काट लिए। और ये मैंने कुछ आलू लिए हैं और उन्हें इस तरीके से काट लिया। आप आलू को किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब प्याज ब्राउन हो चुके थे तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे 1 मिनट भूना, फिर उसके अंदर टमाटर डाल दिया। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनेंगे ताकि ये सारा मसाला अच्छे से भुन भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। इस स्टेज पर हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे क्योंकि मटर थोड़े सख्त होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे और तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ मटर को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरे पास सुरख लाल मिर्च है। 2 बड़ी इलायची है। नमक हस्बे जायका है। लौंग है 4 से 5 अदद। थोड़ी सी काली मिर्च है और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। इसके बाद हम गाजरें शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे और आलू को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए बाकी सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ इस स्टेज पे भी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके सब्जियों को ऊपर पकने के लिए रख दिया था। और इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्च भी मैंने शामिल की थी। और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि तमाम सब्जियां पक जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के बाद दम खोला है। तकरीबन हमारी सब्जियां 80% कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी जाएंगे। तो वो इसके अंदर मैंने शामिल करके इसको हम दम लगा देते हैं। तो यहाँ बॉयल आना शुरू हो गया है पानी को। तो अब हम इसके अंदर अपने चावल शामिल करेंगे। यहाँ जो भिगोए हुए चावल पड़े हुए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। जब चावल थोड़े से फूल जाएंगे तो तब हम इसके अंदर नमक चेक कर लेंगे कि हमारा नमक चावलों में पूरा है या नहीं। तो यहाँ पर हम शिमला और बंद गोभी दोनों ऐड कर देंगे क्योंकि ये जल्दी ही कुक हो जाती है, इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती, ये तो दम के अंदर भी पक जाएंगी। याद रखिएगा, अगर आप लंबे और खिले हुए चावल बनाना चाहते हैं तो चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि चावल पहले से ही भिगोए हुए होते हैं तो वो जल्दी टूट जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ इस स्टेज पे भी मैंने नमक शामिल किया था क्योंकि थोड़ा नमक कम था। मेरा पानी खुश्क हो चुका है और ज़रा सा पानी इसके अंदर है। तो इस स्टेज पर हम दम लगा देंगे ताकि हमारे चावल थोड़े सॉफ्ट पके। यहाँ चावलों को हम दम लगा देंगे। आप किसी कपड़े का दम भी लगा सकते हैं। और हम मिलते हैं 8 से 9 मिनट या 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखें, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। कितने खूबसूरत चावलों की लुक आ रही है और ये चावल बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो अब हम आपको मिक्स करके दिखाएंगे और इस स्टेज पर हम चावलों को आराम आराम से मिक्स करेंगे
ताकि हमारे चावल टूटे ना। तो कितने खिले और सॉफ्ट चावल बने हैं। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। यहाँ मैंने प्लेट में चावल निकाल लिए हैं। तो आप रायते और सलाद के साथ इन वेजिटेबल पुलाव को सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की रायते के साथ ये पुलाव लगता है। तो अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तब भी आप ये बनाकर लाजमी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।